चाहिए मोदी सरकार। बरसों बाद आज फिर से बंगाल में सुशासन और कमल खिला है। सनातन की जीत हुई है, पूरे हिंदुस्तान की जीत हुई है। टीएमसी के गुंडे आम जनों को और आम कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जिस तरह से परेशान कर रहे थे, में उन्होंने किस तरह से राम भक्तों को प्रताड़ित किया है। सरकार में लोग परेशानी थे, लेकिन जब से ममता दीदी की सरकार 15 साल जब चलाई, तब से लोग वहाँ त्रस्त हो गए थे। रोज बलात्कार, गुंडाई। विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो है भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। और इस वक्त आपको बता दें कि फिलहाल आज हम मौजूद है और इस मौजूदगी के दौरान जो है तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है पटाखे उड़ाकर, छोड़कर और ढोल नगाड़ों के साथ जो है खुशियां मनाई जा रही है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में जो है चुनाव का परिणाम रुझान जो है पूरी तरीके से जो है साफ हो गया है। और के दौरान जो है तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और नेता में खुशी की लहर है। साथ ही साथ 3 राज्यों में जो है भाजपा की भारी के साथ जीत हुई है। और सबसे बड़ा जो जीत माना जा रहा है वो बंगाल का है, क्योंकि बंगाल में 15 वर्षों से जो है टीएमसी का जो है राज हुआ करता था, लेकिन भाजपा के आने के बाद जो है ये कहीं ना कहीं जो बड़ा घेरा था वो तोड़ दिया गया। और इसी को लेकर के जो भाजपा के तमाम नेताओं में काफी खुशी है। और देख सकते हैं यहाँ कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और जय श्री राम के नारे से जो है पूरा जो है फिलहाल गूंज रहा है। हमारे कार्यकर्ता भी। मैडम क्या कहिएगा, भाजपा की खुशी जो है बंगाल के चुनाव को लेकर ज्यादा ही? देखिए, इस ऐतिहासिक जीत में आप देख रहे हैं कैसे जश्न का माहौल है। निश्चित तौर पर जिस तरह से बंगाल में ऐतिहासिक जीत हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भाजपा के कार्यकर्ताओं और वहाँ की जनता ने वहाँ के भय से मुक्त होकर जिस तरह से सुशासन और व्यवस्था को चुनकर उन लोगों ने जिस तरह से वोटिंग किया, 93%, 96% मतदान एक ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर इशारा पहले ही कर रहा था। और उस परिवर्तन के बाद आप रिजल्ट आज देख रहे हैं कि इस ऐतिहासिक जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल है। बरसों बाद आज फिर से बंगाल में सुशासन और कमल खिला है। लोगों की आस्था जगी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर लोगों का विश्वास जगा है। महिलाओं की अपनी सुरक्षा को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास जगा है। आप देख सकते हैं असम में भी हमारी जीत हुई है, पुडुचेरी में भी हमारी जीत हुई है। इस ऐतिहासिक जीत के लिए आप चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देनी चाहती हूँ। सनातन की जीत हुई है, अब हर जगह कमल ही कमल खिलेगा और जल्द ही भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा। 15 सालों के बाद जो है टीएमसी का खेमा तोड़ दिया गया है। ऐसे में कितनी बड़ी जीत देख रहे हैं भाजपा? देखिए, जिस तरह से टीएमसी के गुंडों ने वहां पर भय का माहौल व्यक्त कर दिया था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, हर दिन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। एक डॉक्टर के साथ जिस तरह से वहां घटना घटी, उससे लोगों ने ठान लिया कि अब अगर निकल के वोटिंग नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। और इसीलिए सभी ने निकल के वोट किया अपने बचाव के लिए, टीएमसी के गुंडों से अपने बचाव के लिए बीजेपी को चुना। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास किया है और उसका नतीजा है कि टीएमसी का सफाया हो गया। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और कार्यकर्ता क्या कहेंगे जिस तरह से भाजपा की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है बंगाल चुनाव के बाद? क्या लगता है एसआईआर का जो है कहीं ना कहीं जादू चला है बंगाल में? एसआईआर तो उतने दिनों तक बांग्लादेशियों के वोटर से ही कांग्रेस की सरकार चली, लेफ्ट की सरकार चली, ममता की सरकार थी। जैसे ही एसआईआर हुआ गहन, वैसे ही सरकार सबकी चली गई। वहाँ के हिंदुओं को न्याय मिलेगा, उत्पीड़न से आजादी मिलेगी। इतना अभी तक तो हिंसा से अहिंसा की तरफ जा रहे हैं। अब अहिंसा होगा और बंगाल हमारा बहुत खुशहाल हो जाएगा। और जो वहाँ के ओरिजिनल मुसलमान हैं उनको बहुत राहत होगी, क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमानों को अब भगा दिया जाएगा। और जो भी बचे हुए हैं इन्फिल्ट्रेटर्स, उनको भी भगा दिया जाएगा। अब बंगाल प्रगति की रास्ते पर चलेगा। जो 60 सालों से बंगाल परेशान था, वहाँ की जनता, वहाँ की हिंदू
और वहाँ के लोकल मुसलमान जो ओरिजिनल वहाँ के मुसलमान है वो भी परेशान थे। अब उनको उससे निजात मिल गया है, अब वो खुशहाली की जिंदगी जिएंगे। जय भारत, जय हिंदू, जय श्री राम। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है यहाँ पर पटाखों का जो गूंज है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो है पटाखे तकरीबन आधा से 1 घंटे से जो है लगातार जलाए जा रहे हैं। पटाखों का जो है कवर का यहाँ अंबार लगा चुका है और मिठाइयों बंगाल की जीत को लेकर, क्योंकि एक और विधानसभा माना जा रहा था बंगाल की। ये बंगाल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हुई है, ये बंगाल में पूरे सनातन की जीत हुई है, पूरे हिंदुस्तान की जीत हुई है। जिस तरह से वहां पर तानाशाही था, जिस तरह से वहां पे टीएमसी के गुंडे आम जनों को और आम कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जिस तरह से परेशान कर रहे थे, वो उसकी जीत है, ये आम जनों की जीत है। ये वहां के गुंडा राज को खत्म करने की जीत है, हर एक भारतीय की जीत है जो इतने दिनों से लगातार प्रयास कर रहे थे किस तरह से गुंडागर्दी खत्म होगा। जिस तरह से ये ममता बनर्जी द्वारा लगातार तानाशाही किया जा रहा था और आम जनों को परेशान किया जा रहा था, ये आम जनों की जीत है। क्या लगता है SIR का जो जादू है वो बंगाल पे चला है? जिस तरह से घुसपैठियों को लेकर लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप लगातार बंगाल में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई भी जादू वाली कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ रोहिंग्यों को दूर चुनाव के परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और इसी के साथ फिलहाल में जो है बम जो पटाखे हैं उसकी जो गूंज है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और आज पूरी बात कर जो है कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर जुड़ेंगे, क्या कहेंगे बंगाल की जिस तरह से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं SIR जो हुआ था उस साइड कहीं जादू नहीं है? ये कोई जादू नहीं है और समझिए कि एक जब से हमारा देश आजाद हुआ है 1947 के बाद से सरकार उस समय से लेफ्ट की सरकार, उसके बाद ममता दीदी की सरकार चलते आ रहा था, लेकिन उसके अभी लेफ्ट की सरकार में लोग परेशानी थे, लेकिन जब से ममता दीदी की सरकार 15 साल जब चलाई तब से लोग वहाँ त्रस्त हो गए थे। रोज बलात्कार, गुंडाई, मार छिनराई कितना भी, और भारतीय जनता पार्टी के ने कई कार्यकर्ताओं ने इस आजादी के लिए बलिदान दिया। आज वो सफल हो पाया। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह के लोकप्रिय के चलते आज वहाँ बंगाल में आज भय से मुक्ति पा करके आज सब लोग घरों से निकल करके आज वोट देने का काम किया और वहाँ के लागू जनता को आज समझिए कि इसे माने कुशासन से आज लोग बाहर निकलने का काम किया। आज वहाँ के लोग जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और ममता दीदी की जो भय वाली शासन है उसका छुटकारा पाने का काम किया। आपने देखा होगा कि जब भी वहाँ लोग वोटिंग करने के लिए जाते थे, ममता इस बार का चुनाव में भी ममता दीदी के गुंडों ने घर घर जाके धमकाने का काम किया, लेकिन इस बार में सरकार ने, चुनाव आयोग ने पूरे प्रशासन को सेंट्रल फोर्स उतार करके सभी को वातावरण सुरक्षित देने का काम किया। इसके चलते आज लोग घर से निकले और वोट देने का काम किया और उसका नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ परचम जाते हैं और यही पहले व्यवस्था रहती तो 2021 में ये चुनाव हम लोग जीत जाते हैं। 15 साल का जो खेमा था वो टूट गया है, ऐसे में क्या लगता है बदलाव कितना होने वाला? देखिए, ये तो 15 सालों को विचार करना पड़ा। हम बताए ना आपको 2021 में ही हम लोग परचम जीत करते, लेकिन उस समय उनके जो प्रशासन की जो रवैया थी, जो उनके आदमों को वोटिंग के बूथ को कैप्चर करके वोट देने का काम करते थे, जो इस बार नहीं उन लोग नहीं चला। इसके चलते हम लोग 5 साल पीछे इस बार हम लोग आजादी मिली। टीएमसी का आरोप है कि लगातार जिस तरह से वो जीत हासिल इस बार किए हैं, कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग और भाजपा की मिली गलत है। क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ आज लोग बोले ना भय मुक्त, इस बार लोगों को सुरक्षा प्रदान किया गया चुनाव आयोग की तरफ से। पिछले बार में चुनाव तो बताया था, पिछले बार में चुनाव हुआ, लेकिन इस बार तो सुरक्षा का माहौल जो दिया गया, इसके चलते लोग अपने घरों से निकले और मतदान करने का काम किया। इसके चलते मोदी की सरकार तो बन गई, अब की बार ममता पर, अब झारखंड में भी चाहिए मोदी सरकार। कैसे देख रहे चुनाव जिस तरह से बंगाल में हुआ है? बंगाल में जिस तरह का चुनाव हुआ है, 15 साल का कुशासन का अंत भाजपा के द्वारा आज किया गया है। तो चुनाव निष्पक्ष हुआ है, ये आपको पता है? चुनाव निष्पक्ष हुआ है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है।
पर विपक्ष का जो स्थिति है, ईवीएम पर ब्लेम देना, लेकिन खुद नहीं देख रही कि 15 साल के शासन में उन्होंने किस तरह से राम भक्तों को प्रताड़ित किया है। आज उसका जवाब उसे मिल गया है। 15 साल का खेमा जो था ममता बनर्जी जी का, वो टूट चुका है और अब भाजपा का सरकार, पहली बार भाजपा का सरकार है और पहला काम वहाँ कानून व्यवस्था बनाना है। जितने हमारे राम भक्त निर्दोष भाई बंधु का उन्होंने खून किया है, तो उसका एक एक करके हिसाब लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। जय श्री राम। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार भाजपा की जीत के बाद जो है पूरा प्याला जो है भगवामय हो गया और लगातार ढोल नगाड़ों और पटाखों की धूम के साथ ये पूरा उत्साह काफी बढ़ा हुआ है। ऐसी तमाम खबरों को बने रहे निर्वाचन मिल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।